हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप प्रकार कि कितने प्रकार का होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। कौन सा? एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले। दूसरा नेगेटिव विचलन मतलब नेगेटिव डेविएशन मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अब इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट लिखो, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात चल रही है। अब इसमें धनात्मक मतलब कैसे कैसे क्या होगा? जैसे बच्चों बात करते हैं कि इस प्रकार के विलियन में जो विलायक विलायक होता है, इसके मध्य जो बंध है, मतलब हम ले लेते हैं जैसे ए है। विलायक विलायक जो ए है वो मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। इंट्रा मतलब अंतरा आणविक आकर्षण बल है। वो विलय विलय के जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, मतलब विलय विलय को हम क्या ले लेंगे? बीबी। तो इनका जो बल है वो क्या, मतलब दोनों का मिल जाएगा, विलय और विलायक, तो क्या बना लेगा? ए बी। तो वो आकर्षण बल है वो उससे अधिक होगा। आप पूरी लाइन क्या लिख दोगे बेटा? साथ में सबसे पहले एक लाइन लिखोगे, फिर मैं क्या करूंगा, इसको आपको पूरा लिखाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, फिर समझ में आएगा कि क्या बताया सर ने। लिखो पहले लाइन। इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक विलायक, विलायक विलायक ब्रैकेट में लिखो, विलायक विलायक के ए, मतलब पहला पॉइंट ये लिखो ऐसे, विलायक और उसके बाद में विलायक, मतलब विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो किस टाइप का है, ब्रैकेट में ये लिखो ए, है ना, ऐसे। विलायक विलायक ब्रैकेट में ए, अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लिख लिया। विलायक विलायक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। वह विलय विलय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय की जगह मैं क्या लिख दूंगा विलय विलय अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बीबी। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बीबी, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब आगे बात समझ में यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा? अपने बल जो लगाया बाद में कोमा, विलय व विलायक के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल। विलय तो क्या है बच्चा? बी, और विलायक क्या है? ए। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? विलय और विलायक के बीच में क्या हो जाएगा? ए बी। विलय और विलायक के बीच में क्या हो जाएगा? ए बी टाइप। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। विलय विलायक ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये चीज लिखी है। पूरी लाइन क्या लिखी है? इस प्रकार के विलयन में विलायक विलायक ए अंतरा आणविक आकर्षण बल व विलय विलय अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है? बीबी। तो ये बल जो है वो विलय विलायक मतलब ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। विलय और विलायक है, इससे आकर्षण बल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसमें हम समझ कैसे सकते हैं? राउल्ट के नियम से। कैसे? राउल्ट का नियम क्या था? पी ए इक्वल टू पी नोट ए अक्स ए था, ये था ना, लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएगा। मतलब कैसे? जैसे राउल्ट का नियम तो आपको याद है, ये इतना ही था कि सर इसके इक्वल में क्या है, जैसे पी नोट ए और ये अक्स ए इक्वल था यहाँ पे। इसमें पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए अक्स ए हो जाएगा। ऐसे पी बी में क्या बोल दोगे? पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी और ये अक्स बी। ये चीज इसमें हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात। अब ये चीज निकल के आ गई तो डेल्टा वी मिक्स है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब जो विलियन बना उसका जो मतलब अपने आयतन है वो ज्यादा हो जाएगा, इससे इक्वल नहीं रहेगा। अब इसमें डेल्टा एच की बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट बात की ये कैसी हो जाएगी सर? बताओ ये कैसी हो जाएगी? उसमें परिवर्तन कैसा था बेटा? जीरो था, मतलब कोई परिवर्तन नहीं था। ये सॉरी फॉर दैट डेल्टा एच सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, डेल्टा एच मिक्स, इसका मतलब इसमें परिवर्तन किस प्रकार का हो जाएगा? धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, तो ये जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये प्लस वीई हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। इसके बाद मैंने बात की बेटा इसके अंदर कि सर ये जो हमने बनाया ये अभिक्रिया उष्मा शोषी हो जाती है या उष्मा क्षेपी हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाएगी या एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो बेटा जो उष्मा शोषी होता है इसका मतलब क्या होता है? उष्मा का क्या कर देगा? अपने एब्जॉर्प्शन करता है ना, शोषण करना है, तो उष्मा शोषी हो जाएगा। इसमें एक जो एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि तभी तो ऊर्जा का क्या करेगा? ये शोषण करेगा। तो इसमें आप क्या बोल दोगे सर? एंडोथर्मिक उष्मा शोषी, ये क्या हो जाएगी? उष्मा शोषी। पहली बात ये लिख दोगे आप। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इसके क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स आप लोगों को वन बाय वन लिखना है। जैसे कि मैं आपको पहला एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मेथेनॉल को मैं जल में मिलाऊं, सेकंड एग्जाम्पल एथेनॉल को मैं जल में मिला लूं, या फिर थर्ड मेथेनॉल को कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मिला लूं, CCl4 में मिला लूं। मतलब जब मैं एल्कोहल को मिला रहा हूं किसमें, जल में या कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो ये सारा मिक्सर है वो कौन सा हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा उष्माशोषी वाला हो जाएगा। उष्माशोषी मतलब अपने एंडोथर्मिक, याद रखना, राइट। उष्माशोषी का मतलब क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब इंपॉर्टेंट बात मैंने एग्जांपल बता दिए, जो भी मैं अल्कोहल को जल में मिला रहा हूँ वो, या फिर मेथेनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल। उसके बाद में एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एथेनॉल को एसीटोन में मिला लूँ, या उल्टा लिखूँ, जैसे एसीटोन को मैं एथेनॉल में मिलाता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं एसीटोन साथ में कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, इसका मिक्सचर। ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और एग्जाम्पल जो मैंने बताए वो सारे लिखो। फिर आगे चलते हैं, इसका ग्राफ मैं बना लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपका टाइम बचाएगा। मैं डायरेक्ट बोर्ड पे बना के दिखा देता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपके सामने, ग्राफ आपको दिख रहा होगा। देखो इसमें हमने क्या क्या लिया, एक तो लिया मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, और एक लिया वाष्प दाब वेपर प्रेशर, वीपी से नोट कर देंगे। तो इधर ऊपर जा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, इधर मोल फ्रैक्शन लिया हमने, मोल भिन्न मोल अंश है वो क्या है। अब आगे देखो, इधर सबसे पहले क्या है, अक्ष ए अधिकतम है, अक्ष ए मतलब विलायक लिया है हमने ए, तो विलायक के मोल क्या है यहाँ पे अधिक, और अक्ष बी इधर मैक्सिमम अमाउंट में कौन है, विलेय के मोल। अक्ष बी 1 का मतलब पूरे 100%, और अक्ष ए का मतलब इधर अपने विलायक के मोल है, तो वो क्या है कंप्लीटली। अगर जहाँ पे विलायक के मोल पूरे हैं वहां पे विलेय के मोल क्या है, 0। ऐसे विलेय के मोल जहाँ पे पूरे हैं वहां पे विलायक के मोल क्या है, 0 है, मतलब उल्टा एक दूसरे के। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अक्ष ए इक्वल टू 1 है और यहाँ पे अक्ष बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर अक्ष बी का मतलब 0 है, मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ विलायक के मोल है, अक्ष ए विलेय के मोल क्या है, 0। ऐसे इधर क्या है, विलायक के मोल, मतलब अक्ष ए क्या है, हमने क्या लिया है, अक्ष ए क्या है 0, और अक्ष ए हमने क्या लिया विलायक, और अक्ष बी क्या है विलेय, तो उसके मोल क्या है पूरे कंप्लीट एकदम 100% है। तो इधर देखो पी नोड है और ये पी नोड बी है इधर, तो पी नोड बी, इधर ए है तो पी नोड है। मतलब ये चीज तो आपको आनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो डॉट डॉट लाइन है, एक तो देखो पहले तो ग्राफ ऐसा था स्ट्रेट लाइन में, ये वाले सारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद धनात्मक विचलन हुआ, धनात्मक मतलब ऊपर चले जाना। तो देखो इसमें सबसे पहले ये लाइन थी एक, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर की ओर लाइन एक बन गई। पहले क्या था, पी ए इक्वल टू पी नोट ए, अक्ष एक था, लेकिन अब धनात्मक विचलन हो गया, मतलब पी ए की वैल्यू ज्यादा होगी। जो हमारे पास में विलयन का दाब है वो आंशिक दाब है, वो पूरा जो मतलब पी ए और पी बी का दाब उससे ज्यादा, तो ए वाले के लिए क्या है ये, तो पी ए ग्रेटर देन हो गया ऊपर किसे, पी नोट है अक्ष से। ऐसे ही पी बी वाला है, कौन सा है, पी बी वाला देखो इसके अंदर कहाँ पे बनाया हमने, ये वाला, तो इसके अंदर देखो पी बी ग्रेटर देन है पी नोट है अक्ष बी, ये अक्ष भी है, राइट। ऐसे ही पहले इसका क्या था, पी बी इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन वाला। सेम कहानी हमने देखी है पी टोटल की, यहाँ पे पी टोटल रख लो, है ना, ज्यादा सही रहेगा। तो ये भी पी टोटल ग्रेटर देन हो गया पी ए प्लस पी बी से, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है ऊपर वाले में। अब ये हो गया धनात्मक विचलन, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ऋणात्मक विचलन इसका ऑपोजिट कर देना, ऑपोजिट कैसे, जैसे इस बार ये लाइन है, तो इसके ऊपर ऐसे बना रहे हैं ना हम, ऐसे ऐसे ऐसे। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, उल्टा नीचे की ओर हो जाएगा, बस यही करना है। और हम जो ग्रेटर देन रख रहे हैं वो लेस देन हो जाएगा, मतलब पी टोटल इधर है, ये इधर हो जाएगा, पी ए पी टोटल लेस देन पी ए और पी बी हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। सेम कहानी सब में हो जाएगी, जहाँ पे पी बी ग्रेटर देन है वहां पे लेस देन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। तो दोनों के अंदर क्या है, सेम कहानी है, बस ग्राफ उल्टा है, धनात्मक वाले में ऊपर की ओर और ऋणात्मक वाले में सॉरी नीचे की ओर। जुकाम लगी है, इस वजह से गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से, फिर भी मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। तो ये चीज़ आपने लिख ली। अब लिखो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, धनात्मक की जगह ऋणात्मक रख लो बस, इससे ज़्यादा इससे सही पूछा जाएगा, है ना। धनात्मक की जगह बस आपको तो बेटा क्या चेंज करना है, ऋणात्मक करना है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करना है, बस। हाँ लिख लो साथ साथ में क्या चेंज करना है, मैं अभी बता देता हूँ। ये ऋणात्मक हो गया और ये हो गया अपने नेगेटिव। अब देखो
इसके अंदर क्या करना है, जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब आप लिखो आगे, पहले एक लाइन लिखोगे कि सर इन विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित आंशिक दाब से कम होता है। सीधी सी बात लिख दो, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर नहीं होता। धनात्मक में क्या था बेटा, ज्यादा था, बस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कौन सा किस में है। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा है, पी ए ग्रेटर देन लिखा है, तो इधर बस इसमें ये चेंज हो जाएगा, पी लेस देन हो जाएगा, सेम कहानी ऑपोजिट हो जाएगी सब में। ये देखो डेल्टा वी मिक्स, इसमें क्या चेंज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वी मिक्स क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर, है ना। वो ज्यादा था, इधर मतलब ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव है ना इसका मतलब। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 से कम, मतलब इधर ऐसे लिख देंगे। या फिर और इजी लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। दोनों उष्माक्षेपी हो जाएगा। उष्माक्षेपी का मतलब इसमें देखो शोषित था, इसमें क्या हो जाएगा, क्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। उष्मा शोषी की जगह हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है इससे। एक होता है एनर्जी लेना, एक होता है एनर्जी देना, तो इसमें उत्सर्जन होगा एनर्जी का, एनर्जी बाहर निकलेगी। वी मिक्स क्या है, नेगेटिव। एग्जाम्पल्स लिखो आप, इंपॉर्टेंट इसमें भी क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स, जो कि मैं आपको नोट करवा देता हूँ, लिखो साथ साथ में कि जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल आपके बहुत बार है। क्लोरोफॉर्म में अगर एसीटोन मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, ऐसे HCl और जल का, एसीटोन और एनिलीन का, नेक्स्ट मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल का, लास्ट बेंजीन के और क्लोरोफॉर्म के साथ में मिलाने पे बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब ऋणात्मक में क्या कर दोगे बेटा, इसके अंदर जो हमने ऊपर की ओर किया है ये नीचे की ओर करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा फिर उसके अंदर, राइट। मतलब पहले इधर है, अब इधर कर देंगे, तो इसका ऑपोजिट ग्राफ बना लोगे, और आपको नोट्स हैं वो बने बनाए ग्राफ वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सर कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऐप का लिंक दे रखा है, उसके अंदर सारे नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका ग्राफ वगैरह दोनों बनाए हुए हैं उसके अंदर। तो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में। कल के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक आप नोट करो। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।